नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायणं नमो लोये सवसावणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी में तप से निर्जरा कही तो वास्तव में आत्मस्वरूप में एकाग्र होने पर इच्छा का निरोध होने पर तप है। क्या कह रहे हैं मुनिराज के तप किस प्रकार का होता है उसकी चर्चा चली। व्यवहाराभाषी वास्तविक तप का स्वरूप नहीं जानता क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं है। अब वो अनसनादि से तप मानता है तो उस प्रकार ऊपर जो कथन किया उसमें कहा कि इस प्रकार अनसनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना। क्या कहा? अंसनादि जो तप है वो उपचार से तप है। यूं शास्त्र में अंसनादि को धन के स्थान पर प्रायचित विनय आदि को अन्न के स्थान पर कहा गया है। वास्तविकता में प्राण तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है। तो आत्मा में परिवर्तन होता है तो बाहर में जो सहयोगी हो उनको तप कहा है। देखो इसी से इसे व्यवहार तप कहा है। और व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है। व्यवहार कहो चाहे उपचार कहो एक ही बात है। तथा ऐसे साधन से देखो ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। देखो क्या कहा? ये व्यवहार का साधन है और ऐसे साधन से वास्तविक तप आत्मा में वीतरागता रूप विशुद्धता हो और जितनी विशुद्धता होगी उतनी निर्जरा है। ये बात पिछले प्रवचन में पिछले स्वाध्याय में कही गई। पिछले आगे पीछे पंडित जी कह गए। वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। गुरुदेव श्री और पंडित जी ने एक ही प्रकार से बात की है। देखो यहाँ दृष्टांत जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है। क्या कहा? प्राण कहते हैं दुनिया में। धन भी कई लोगों का प्राण होता है। धन चला जाए तो उसका जीवन चला जाए, शरीर छूट जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है कईयों की। सुसाइड कर लेते हैं धन के नाश पर। और अन्न से तो जीवन चलता है। पर इन दोनों को प्राण का वास्तविकता में प्राण नहीं है। तो क्या क्या है? सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। देखो
ये दृष्टांत है। क्या कहा? धन को व अन्न को प्राण कहा। तो धन और अन्न प्राण है, पर धन इकट्ठा करे और अन्न न लावे तो कोई काम का नहीं। उसी प्रकार अनाज लाके घर में भर के रखे पर भोजन न करे, उसका भोजन बनाकर न करे। तो ये धन और अन्न से अपने जीवन रूप प्राण का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। अब कोई इंद्रियादि प्राणों को न जाने, कोई ये शरीर के प्राण जो 5 इंद्रियां हैं इनको न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे, बस तो मरण को प्राप्त होगा। धन को प्राण समझ, अब धन इकट्ठा कर करके बैंक में पैसा जमा कराते रहे, अनाज घर में नहीं है, अनाज ले आया पर अनाज को खावे नहीं, अनाज इकट्ठा करना, सब अनाज प्राण है, तो वो मरेगा। उसी प्रकार अनशन आदि को तथा प्रायचित आदि को तप कहा है। देखो, धन की जगह अनशनादि तप, बाह्य तप, प्रायचित आदि अंतरंग तप। प्रायचित विनय वैयावर्त्य, स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान, ये। और देखो अनशन औमोद्रिय वृत्ति परिसंज्ञान, ये तप बाहर के। तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि अनशनादि साधन से, देखो अनशन करने से समय मिलता है, तो प्रायचित विनय व्यावर्त्य स्वाध्याय आदि में प्रवर्तन करे। देखो अनशनादिक साधन से प्रायचित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। अंदर में वीतराग भाव का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से अनशनादि को व प्रायचित आदि को तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने। अब ये वीतराग भाव रूप तप तो किसी की समझ में आया ही नहीं, बात ही नहीं की, चर्चा ही नहीं की, और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे, ये अनशन करे, फिर प्रायचित करे, विनय करे, तो संसार ही में भ्रमण करेगा। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। क्या समझ लेना? वास्तविक धर्म तो आत्मा में राग द्वेष का अभाव होकर वीतराग भाव प्रकट होना है। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए। उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना, वो व्यवहार से धर्म संज्ञा है। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए उसके निर्जरा का भी सच्चा सावधान नहीं है। व्यवहाराभासी को ये रहस्य मालूम नहीं, क्योंकि आत्मा को तो देखा ही नहीं, आत्मा की दृष्टि नहीं की, आत्मा को जाना नहीं, आत्मा का निर्णय नहीं किया, और बाहर में व्रत तप आदि करता है, अनशन आदि करता है, प्रायचित आदि करता है, मुनियों की सेवा करता है, तो निर्जरा का सच्चा श्रद्धा नहीं है। वो जो मान्यता, वो नहीं करने का नहीं कह रहे, सेवा करने का ना नहीं दे रहे, अनशन आदि करने का ना नहीं दे रहे। इस प्रकार अब गुरुदेव श्री इसको बोला, उपवास, वृत्ति परिसंख्यान, उपवास, उणोदर, वृत्ति परिसंख्यान, ये रस परित्याग, ये बाहर के तप, और प्रायचित विनय वैयावर्त्य स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान, ये 3 सब तक ले लिया, को उपचार से तप संज्ञा है, ऐसा जानना। और इसीलिए उन्हें व्यवहार तप कहा है। आत्मा के शुद्धता को जाने तो पूर्व के विकल्प को व्यवहार कहा है। देखो क्या कह रहे, आत्मा की शुद्धता समझ में आवे तो इसको व्यवहार कहा है। आत्मा की शुद्धता को नहीं जाने तो ये व्यवहार भी नहीं है। निमित्त का आश्रय छोड़कर, निमित्त की सन्मुख की परिणति छोड़कर स्वाश्रय द्वारा शुद्धि में वृद्धि होवे तो निमित्त को साधन कहा जाता है। व्यवहार और उपचार का अर्थ एक अर्थ है, ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता होती है
वही सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। जैसे धन और अन्न को प्राण कहा है, इसका कारण यह है कि धन से अन्न लाकर भक्षण करने से प्राणों की पुष्टि हो सकती है, इसलिए धन और अन्न को प्राण कहा है। परंतु यदि आयुष्य नहीं हो तो धन का क्या काम करेगा? मुर्दे को आहार पानी दे तो क्या होगा? 5 इंद्रियां और मन वचन काय आयु और श्वास, ये 10 प्राण। मनुष्य का प्राणी का जीवन 10 प्राणों से जीवन कहा। 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण जीव सहित हो, 10 प्राण जीव सहित हो, चैतन्य भगवान जहां विराजमान हो तो धन को प्राण कहा जाता है। परंतु कोई इंद्रियादि प्राणों को तो नहीं जाने और धन को ही प्राण मानकर संग्रह करे तो मरण ही होगा। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि पूर्वक ज्ञान पूर्वक होने वाले, अंतरंग दृष्टि पूर्वक, चैतन्य भगवान की दृष्टि पूर्वक और समझ पूर्वक होने वाले बाह्य तप को उपचार से तप कहा है। अब जिसको अंतर्दृष्टि और ज्ञान नहीं है, आत्मा को जिसने जाना ही नहीं है, उसकी दृष्टि ही नहीं है, उसके बाह्य तप को तो उपचार से भी तप नहीं कहा जाता। यहाँ अनशन, प्रायचित, विनय आदि को तप कहने का कारण यह है, देखो, अनशन, अवमोद्रिय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, कायोत्सर्ग, ये विविक्त शयासन और कायोत्सर्ग, ये 6 बाहरीन तप है, बाहर में तप दिखते हैं। और प्रायचित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये बाहर, अंदर में, आत्मा में परिणाम रूप है। लगता है अंदर के, वास्तव में तो आत्मा के अंदर के नहीं, उसमें कुछ अंदर की वृत्ति है और ये बाहर की वृत्ति है। ये तप कहने का कारण यह है कि अनशनादि साधन से, अनशन, अवमोद्रिय, वृत्ति परिसंख्यान साधन से प्रायचित, विनय, वैयावृत्य रूप स्वाध्याय, ध्यानवादी करे, प्रवर्तित होने पर वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण हो सकता है। इसलिए उन अनशनादि, प्रायचित आदि को उपचार से तप कहा गया है। अब कोई वीतराग भाव रूप तप को तो नहीं जाने, वीतराग भाव रूप तप को तो नहीं जाने और 12 तपों को तप जानकर संग्रह करे, वह संसार में भटकता है। देखो, ये 12 प्रकार के तप जानकर करेगा तो क्या होगा? आत्मा का कल्याण तो नहीं होगा, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ध्यान में माला फेरे, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। लोग तो बाह्य से धर्म मानते हैं, दुनिया तो बाहर से धर्मात्मा मानती है। कुदेवादि को मानने वाले के तो ग्रहित मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं है। जो कुलदेवी, क्षेत्रपाल, पद्मावती, भैरू जी वगैरह, इनको मानने वालों को इनसे लाभ होगा ऐसा मानने वाले, क्योंकि जिन धर्म में किसी के द्वारा लाभ नहीं होता, बड़े हैं उसको नमस्कार है। तो बड़े तो तीर्थंकर परमात्मा, वीतरागी परमात्मा, क्योंकि बड़े किस में है? धर्म में बड़े, धर्म के लिए दृष्टि से नमस्कार करने की बात है। तो कुदेवादि को मानने वाले के तो ग्रहित मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं है। जो ये मानता है कोई मेरा भला बुरा कर सकता है, उसके तो ग्रहित मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं है। तब वहाँ तपस्या कैसी? अज्ञानी की तपस्या में सच्ची तपस्या मानना और मनवाना महान पाप है। क्या कह रहे हो? अज्ञानी उपवास आदि करे, व्रत आदि करे, उसको सच्ची तपस्या मानना और मनवाना महान पाप है। जिसकी दृष्टि का पता नहीं है, जिसे सत्य दृष्टि नहीं है, सच्ची बात रुचती नहीं है, जिन्हें सच्ची बात अच्छी नहीं लगती है और व्रत धारण करे तो वह जैन नहीं है। जिन्हें ये सत्य बात नहीं जचती है,
कि मैं किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, ये आवाज़ मैं नहीं बोल सकता, ये शरीर का हाथ ऊंचा नीचा ये मैं नहीं कर सकता, आत्मा में क्या हो सकता है उसको जाने, आत्मा में इच्छा हुई है ये बीमारी है, आत्मा ज्ञान रूप परिणमन करे ये स्वभाव है। जिसको ये पता नहीं है वह जैन नहीं है, उसे अपना पता नहीं है। जिसको व्यवहार सहित 7 तत्वों की पृथकता का पता नहीं है, निश्चय व्यवहार 7 तत्वों का जिसको पता नहीं है, उसको तत्वार सिद्धांत कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। क्या करें गुरुदेव श्री? नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि जीव वीतरागी चैतन्य प्राणों से मरा हुआ है। आहा, क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि जीव अपने चैतन्य स्वभाव, गायक स्वभाव, राग रहित स्वभाव, अकर्ता स्वभाव से मरा हुआ है। इसलिए उसको किसी भी बाह्य तप को निमित्त रूप तप भी नहीं कहा जा सकता। जैसे डेड बॉडी में धन और अन्न का क्या करेंगे, वैसे अपने चैतन्य प्राण से मरा हुआ है, उसके बाह्य तप निमित्त रूप भी नहीं हो सकते। अज्ञानी सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र और तप को तो जानता ही नहीं। जिसको आत्मा की समझ नहीं है, आत्मा जिसे समझ में नहीं आया, आत्मा की जो चर्चा ही नहीं करते, आत्मा की जो रुचि नहीं करते, उसके सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र और तप तो जानता ही नहीं वो। और बाहर में उपवास आदि करता है, भक्ति करता है, जिन मंदिर और मान स्तंभ आदि बनाता है, आहा, परंतु इससे जरा भी धर्म नहीं होता। अंतर में वीतरागी धर्म तो प्रकट हुआ नहीं। आहा, ये वीतरागी धर्म तो प्रकट हुआ नहीं, इसलिए यथार्थ तप को जानता नहीं। और मात्र गुरु की सेवा में, देखो व्यावृत्य, गुरु की सेवा में अथवा भगवान की भक्ति में रुकता है तो उस शुभ भाव से संसार में ही परिभ्रमण होता है, परंतु आत्म प्राप्ति रूप धर्म नहीं होता। आत्मा में इच्छा रहित वीतराग भाव प्रकट होना तप है। इच्छा निरोधश तप, आत्मा में इच्छा बिना का इच्छा मिट जाए और वीतराग भाव प्रकट हो, वह तप है। इस बात को पता नहीं होने वाला जीव बाहर की क्रिया और मंद कसाय में रुकता है, परंतु उसको निर्जरा नहीं होती। इस कारण वह जीव 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण करता है। जैसे यहाँ 3 प्रकार के प्राण कहे हैं, उसी प्रकार 3 प्रकार के तप कहे हैं। क्या कहा? 3 प्रकार के प्राण, धन, अन्न और 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और 6ठा मन। उसी प्रकार 3 प्रकार का तप, बाह्य तप, अंतरंग तप और आत्मा में एकाग्रता रूप वीतराग भाव रूप तप। जैसे इंद्रियादि प्राण वे सच्चे प्राण हैं, अब उनमें से 3 कहे ना, तो इंद्रियादि प्राण वास्तविक प्राण है। उसी प्रकार वीतराग भाव सच्चा तप है। और धन तथा अन्न को बाह्य प्राण कहा। उसी प्रकार 6 प्रकार के बाह्य तथा 6 प्रकार के अभ्यंतर तप समझना, धन और अन्न जैसा ही वे बाह्य तप है। इस प्रकार दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत कहा है। इसलिए इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतरागता है, वास्तविक धर्म तो राग रहित होना है, अपने में पुण्य पाप रहित शुद्धता का होना वीतराग भाव है। अपने में पुण्य पाप रहित शुद्धता उत्पन्न होना, आत्मा में पुण्य पाप के भाव मिटकर शुद्ध परिणमन होना, ज्ञान रूप परिणमन होना, वो वीतराग भाव है। अधिक क्या कहे? ज्ञानानंद स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता होना ही धर्म है, अन्य कोई धर्म है ही नहीं। शास्त्र में अनेक प्रकार के भेदों को बाह्य साधन कहा है, वह उपचार से कथन किया है। क्षमा किसको कहना? अब
क्षमा किसको कहना इसका तो पता नहीं हो और माने कि क्षमा मोक्ष का द्वार है। क्या कहते हैं? क्षमा मोक्ष का द्वार है। अब क्षमा क्या चीज है? किसी पर क्रोध वर्तमान में करते हुए नहीं दिखे ये, परंतु वास्तविकता में आत्मा की अरुचि क्रोध है। आत्मा की अरुचि वास्तविक क्रोध है। आत्मा जिसको नहीं रुचता है उसके अनंत क्रोध है, और आत्मा की रुचि करना क्षमा है। उसी प्रकार मान, आत्मा में अपनापन नहीं करना मान है, परद्रव्य में अपनापन करना अनंत मान है। आत्मा नहीं रुचना और परद्रव्य रुचना, आत्मा की उपलब्धि वर्तमान काल में नहीं हो सकती, ये अनंत माया है ऐसी मान्यता, और परद्रव्य उपलब्ध हो सकता है ऐसी मान्यता, ये अनंत लोभ है। इसका पता नहीं है तो ऐसे जीव के सच्ची क्षमा कैसे हो सकती है? सच्ची क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म नहीं हो सकते। आत्मा ज्ञानानंद वीतराग चैतन्य मूर्ति है। आत्मा ज्ञानानंद का पिंड वीतराग चैतन्य मूर्ति है, जिसको ऐसे आत्मा का आश्रय करके वीतराग दृष्टि हुई, उसको जो शुभ भाव होता है उसे उपचार से धर्म संज्ञा दी है। ऐसा वीतराग भाव हो, वीतराग दृष्टिवंत को, वीतराग दृष्टिवंत को वीतराग भाव हो जाए तब तो राग का अभाव हो गया। वीतराग दृष्टि हुई और शुभ भाव हो तो शुभ भाव को उपचार से धर्म कहा। इस रहस्य को नहीं जानने के कारण अज्ञानी को निर्जरा तत्व की सच्ची श्रद्धा नहीं होती। सम्यक दृष्टि का विषय क्या है? मिथ्या दृष्टि का विषय क्या है? सम्यक दृष्टि किस सब्जेक्ट में जा रहा है? विषय मीन सब्जेक्ट, किस तरफ जा रहा है? सम्यक दृष्टि आत्मा की तरफ जाता है, आत्मा रुचता है उसको, और मिथ्या दृष्टि को परद्रव्य रुचता है। इस रहस्य को नहीं जानने वाले के निर्जरा तत्व की सच्ची श्रद्धा नहीं होती। 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। कर्मों का छूटना द्रव्य निर्जरा है। क्या कहा? आत्मा में से कर्म निकल जाए, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध छूट जाए, उसका नाम द्रव्य निर्जरा। और पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होना, अर्थात पुण्य पाप रहित स्वरूप में लीनता होना भाव निर्जरा है, धर्म है। आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना वो भाव निर्जरा, और बाहर में कर्मों का छूटना ये द्रव्य निर्जरा। रस परित्याग, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय आदि धर्म नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? अम्बिल करे अम्बिल, रस परित्याग, विनय करे बड़ों की, सेवा करे मुनियों की, स्वाध्याय करे, शास्त्र पढ़े, ये धर्म नहीं है। उन्हें उपचार से तप कहा है, धर्म कहा है। इन्हें उपचार से धर्म कहा है। मेरा स्वभाव जानना देखना है। मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा अपने आत्मा को देखना जानना और राग आदि करना, मेरा राग उत्पन्न होता है ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये राग मैंने मेरे बनाने से नहीं बनता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी श्रद्धा पूर्वक स्वरूप में लीनता होना धर्म है। ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान में लीन हो जाए, उपयोग में चला जाए, इसका नाम धर्म है। वीतराग भाव हो तो उपवास को निमित्त कहते हैं। उपवास करने के साथ वीतराग भाव हो तो उपवास निमित्त रूप से धर्म कहा जाता है। उपवास करे और वीतराग भाव न हो, उपवास करे और ताश खेले, उपवास करे और क्रोध आदि करे,
उपवास करे, आत्मा की समझ न करे, क्या करे? वीतराग भाव हो तो उपवास को निमित्त कहते हैं। दृष्टि पूर्वक अविकारी परिणाम को निर्जरा कहते हैं। सम्यक दृष्टि पूर्वक, सच्ची दृष्टि पूर्वक विकार रहित आत्मा के परिणाम, उसको निर्जरा कहते हैं। बाह्य तप को उपचार से धर्म संज्ञा कही है। द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना भी राग है। देखो, द्रव्य गुण पर्याय, इस जगत में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे 6 द्रव्य हैं। जीव अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुणे हैं। धर्म नाम का एक द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है, अधर्म नाम का एक द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है। आकाश एंडलेस प्रदेशों वाला, अनंत 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 फैला हुआ है। कालाणु असंख्यात है, लोकाकाश प्रमाण। ये द्रव्य, उनके सबके गुण, जीव का गुण, ज्ञान आदि स्पेशल गुण, बाकी 6 गुण है, अस्तित्व, वो सामान्य गुण सब में होते हैं। पर द्रव्य में अपने अपने, सबके द्रव्य में अपने अपने गुण, स्पेशल और साधारण गुण है, और उनकी हर समय अवस्था बदलती रहती है। ये द्रव्य गुण पर्याय, उसका विचार करे, ये तो राग है, इससे तो पुण्य बंद है। उस राग से भी पृथक होने पर, उस राग मेरे ज्ञान में ज्ञात होता है, तो मैं ज्ञानवान हूँ कि रागवान हूँ? राग मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञान का पुतला हूँ। जहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा ज्ञान आनंद की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा चैतन्य भगवान मैं हूँ। आत्मा, उससे ऐसी समझ होने पर आत्मा को धर्म होता है। उपवास का नाम धारण करने पर भी, उपवास करे, भूखा रहे, खाना आदि न खाए, यदि 7 तत्वों का भाव भाषण नहीं हो तो वह उपवास नहीं बल्कि लंघन है। देखो, उपवास आहार आदि का त्याग करे, पर इन तत्वों की भासना नहीं हो, तत्वों की समझ नहीं हो, तत्वों के बारे में विचार भी नहीं हो, तो उसको लंघन कहते हैं, और उससे निर्जरा नहीं होगी। उससे निर्जरा मानना मिथ्यात्व रूप पाप है। क्या कह रहे हैं? ऐसे लंघन से निर्जरा मानना कि तब से निर्जरा, तो हम उपवास करेंगे तो हमारे निर्जरा होगी, ऐसा मानना, ये मिथ्यात्व रूप पाप है। आहार का न आना जड़ की क्रिया, खाना पेट में नहीं आया, शरीर को नहीं मिला, ये तो जड़ की क्रिया, पुद्गल का परिणमन है। आत्मा का उसमें कुछ नहीं है। और आत्मा में कषाय मंद हो, शांत परिणाम हो, क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं हो, खाने कमाने खेलने आदि के परिणाम नहीं हो, 5 पाप के परिणाम नहीं हो, और 5 पाप के त्याग के भाव हो, क्षमा मार्दव आदि, क्षमा रखने आदि का परिणाम हो। ये कसाय की मंदता है, ये पुण्य है। और निर्जरा पुण्य रहित शुद्ध आत्मा के आश्रय से होती है। निर्जरा किससे होती है? पुण्य से भिन्न चैतन्य भगवान ही आत्मा के आश्रय से होती है। ये बात पहले अपने कह दी कि विशुद्धता से निर्जरा है, जितनी विशुद्धता उतनी निर्जरा। पुण्य से पाप की निर्जरा, ये बात भी खोटी है कि पुण्य परिणाम वालों के भी अघाती कर्म बनता है, वो पाप रूप है। और शुद्धोपयोग से दोनों की निर्जरा, ये भी खोटी है कि शुद्धोपयोग में पुण्य की अनुभाग बढ़ता है। पुण्य का स्थिति तो सबकी कम होती है शुद्ध भाव में। शुद्ध आत्मा के आश्रय से निर्जरा होती है। जो इस रहस्य को नहीं जानता, जो इस बात को नहीं समझता, इस बात को समझने का यत्न नहीं करता, उसको निर्जरा की सच्ची श्रद्धा नहीं है। इस कारण उसके बाह्य उपवास आदि को व्यवहार संज्ञा लागू नहीं होती। अब ये बात सुनकर के कोई ये कहे कि मैं उपवास आदि नहीं करूँगा, अब तुम्हें देखो पहले ही लिख दिया पंडित जी ने, मानादिक से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर। और यदि सच्ची धर्म की दृष्टि हुई है
कसाय की उपशांतता हुई है और अनशनादि तप करने का भाव हो रहा है, स्वाध्याय आदि करने का भाव हो रहा है, तो वो भाव अघाती कर्मों में पुण्य बंध का कारण है। घाती कर्म तो उससे बनेंगे ही। जब तक शुद्ध भाव प्रकट नहीं हो तब तक कर्मों का बंधन छूटता नहीं है। इसलिए शुद्ध भाव प्रकट करने का प्रयत्न करना। उपदेश ऊंचे चढ़ने के लिए, नीचे गिरने के लिए नहीं है। कोई माना उपवास आदि करता है तो उसका कोई बात नहीं है, पर मानाधिक से करता है तो वो बंध का कारण है, पाप बंध का कारण है। ऐसा सत्य स्वरूप समझना, अपने आत्मा का आश्रय करने का प्रयत्न करना। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। अब आगे मोक्ष तत्व की का अन्यथा रूप जो व्यवहाराभासी मानता है उसकी चर्चा आगे चलेगी। अभी की जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दोग। जिनवाणी मात की जय।